ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सभी संगत परिवार को जय गुरु जी। अगर मुझसे कुछ भी गलती हो जाए तो श्री गुरु जी आप मुझे क्षमा कर दीजिए। संगत परिवार से भी मैं क्षमा चाहती हूँ, और कुछ भी गलती हो तो मुझे क्षमा करना। गुरु जी के चरणों में अनंत 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 कोटि नमन। गुरु जी महाराज। हर गुरु जी आज गुरुवार है, सुबह 6:26 हो रहे संगत जी। आज का शुक्राना सत्संग तो यही बोलूँगी गुरु जी कि संगत जी हमें गुरु जी का जब हम जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा हमारा ऑरा क्लियर होता है, हमारा अरे घर का माहौल अच्छा होता है और मन में शांति आती है। गुरु जी से कनेक्शन जैसे जैसे हमारा बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली हमारा घर का वातावरण चेंज होता है। बहुत सारे चीज वो मंत्र में इतनी शक्ति है संगत जी कि कल सत्संग में यही सुनवा है। इतनी सारी शक्ति है वो मंत्र में कि जैसे हम जैसे जैसे जपते हैं वैसे वैसे हमारा मन शांत होता है, मन पवित्र होते जाता है। नेगेटिव एनर्जी हमारे पास से दूर जाते हैं, हमारे आसपास एक ऑरा बनते जाता है संगत जी। जितने ज़्यादा से ज़्यादा हम मंत्र करेंगे तो हमारे आसपास से नेगेटिव चीज़ें आ ही नहीं सकती। अगर हम 24 घंटे में हमारा चिंतन ईश्वर के चरणों में है, गुरु जी महाराज के चरणों में है, तो ये हमारा ऑरा ही क्लियर होता है और ऑटोमेटिकली हम कनेक्ट होते जाते हैं और नेगेटिव चीज़ें दूर होती जाती हैं। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा होगा हमें गुरु जी के मंत्र जाप में ही रहना होगा, ताकि गुरु जी हम छत्र छाया में हमेशा बने रहें। और दूसरा शिव पुराण बताया गुरु जी ने सत्संग में कि शिव पुराण पढ़ने से भी बहुत सारे हमारे पाप कर्म कटते हैं। हमारे घर के लोगों के मतलब जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो भी बाहर जाते हैं, घर का ऑरा भी क्लियर होता है। तो ये कैसे क्या होता है, ये गुरु जी की महिमा है, क्योंकि शिव पुराण का भी एक एक शब्द वैसा ही है जैसे यानी उसका एक एक शब्द ब्रह्मांड का लिखा हुआ है। तो वो सब चीज़ें होती हैं और ये कैसे होता है, ये गुरु जी की महिमा है। ये यानी किन शब्दों में हम बयान नहीं कर सकते उनकी महिमा, लेकिन जो मंत्र जाप दिया है, जो छोटी छोटी बातें गुरु जी ने बताई हैं, तो हमें सिमरन करना है। वो जो गुरु जी की वाणी है, गुरु जी के यानी इतने अनमोल शब्द हैं और इतनी सुंदर सुंदर वाणी है कि हमारा दुख क्लेश उनको सुनते ही मन भटकता ही नहीं है और शांत हो जाता है। ये गुरु जी के लिए, गुरु जी की हमारे लिए इतनी बड़ी देन है कि हम बता नहीं सकते। अब ऐसा लगता है गुरु जी कहीं भी नहीं जाऊं, बस सारे प्रश्नों के उत्तर आप ही दे देते हैं। अभी तो मेरे को संगत जी अपने आप को इतना कनेक्ट मतलब महसूस करती हूँ गुरु जी से कि मैं कुछ भी काम रहा तो गुरु जी को ही बोलती हूँ, कुछ भी रहा तो मैं चिट डालती हूँ, जहाँ रहती हूँ वहीं पर गुरु जी कनेक्ट कर देते हैं मेरे को। कल की बात है संगत जी, ये दोपहर में शुक्राना सत्संग सुनी मैंने और उसके बाद में एक आंटी बता रही थी, वही शुक्राना सत्संग चल रहा था, सुमन आंटी का था शायद, किसका था, तो वो यही बोल रही थी तुम हर जगह महसूस करो गुरु जी को, वो दिखेंगे और अपने साथ ही रहते हैं, अपने पास ही रहते हैं। गुरु जी कभी भी हमारे से दूर नहीं रहते और गुरु जी के पास में इतनी असंख्य शक्तियाँ हैं, मतलब वो साक्षात परम ही है, लेकिन हम इंसान रूप में है तो हम उनकी शक्तियों को महसूस नहीं कर पाते, हम समझ नहीं पाते। हमारे मूर्ख इंसान की जो सोच है वो यही सोचते रहते हैं ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन है, क्योंकि परमात्मा जो इतने बड़े विश्व को चला रहा है, इतने सारे पेड़ पौधे वनस्पति और जीव जंतु और हर चीज कैसे इतनी परफेक्ट होती है, यानी जिस झाड़ की जो पत्ती है वो वैसी बनी रहेगी, जिस जंतु का जो बच्चा है, इंसान का जो बच्चा, उसके फीचर्स, उसकी ना कैसे एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, कैसे एक झाड़ के पत्ते उतनी बड़ी रहती है, कैसे कौन सा झाड़ कितना बड़ा होगा, कितना छोटा होगा, कितने तरह के फूल, रंग, कलर, यानी कितनी असीम शक्ति है ये जो इतनी सारी चीजों को मैनेज कर रही, पूरे नेचर को, पूरे ब्रह्मांड को, उसमें फैली हुई सबको कैसे खाना मिलता है, कैसे वो अपना जीवन यापन करते हैं, कैसे सारे जीव जंतु रहते हैं, कैसे ऋतुएं बदलती हैं, कैसे अनाज इतना बढ़िया आता है, कैसे सब्जियां आती हैं, यानी कैसे उनमें रंग फूलों में रंग भरते हैं,
इतनी प्रचंड शक्ति है गुरु जी महाराज की, शिव बाबा की, हम उसे महसूस किया, हम उसका बयान करने के लायक भी नहीं है, लेकिन फिर भी गुरु जी महाराज ने अपनी महिमा करने के लिए हमें चुना है। ये हम कितने गर्व की बात है, कितनी प्रतिभा की बात है, कितने शौर्य की बात है ये कि हम उसके लायक है भी नहीं, फिर भी गुरु जी महाराज ने हमारा हाथ थाम के रखा है। संगत जी, अपने आप को बहुत बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ संगत जी, और सभी संगत इतनी ही सौभाग्यशाली है कि गुरु जी के चरणों में है। गुरु जी ने हमें अपने चरणों में स्थान दिया है, उसका एक एक पल बहुत कीमती है संगत जी, बहुत कीमती। इतना होने के बावजूद भी हम अमृत वेला नहीं करते हैं, हम सिमरन नहीं करते हैं, हम जाप नहीं करते हैं, हम बाहर की चीज़ों में उलझे रहते हैं। ऐसा नहीं संगत जी, जैसे जैसे आप नज़दीक जाओगे गुरु जी के, और गुरु जी बोलते हैं कि तुमको सारी चीज़ें और क्लियर नज़र आएंगी। जहाँ से मैं देख पाता हूँ तुम कीड़े मकोड़े लगते हो। सच्ची बात है संगत जी, क्योंकि वो तो ईश्वर है जिसने पूरे ब्रह्मांड को कैसे तक, जो इंसान जो यानी क्षमा चाहती हूँ, जो इतने पूरे ब्रह्मांड के रचयिता है, इतने फूल पुष्प वनस्पति देखो, उठा के नजर डालो प्रकृति पर, आसपास डालो कि सारी चीजें कैसे मैनेज हो रही है, कैसे फूल कौन से समय कैसे कलर, ये सब कैसे, कितनी प्रचंड शक्ति है संगत जी, कितना कितना यानी कैसे मैनेज होता है ये। तो ये परमात्मा करते हैं, और वही परमात्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोचो संगत जी, तो हमारे साथ हर पल कैसे नहीं रह सकते। वो महसूस करने की देर है, प्यार करने की देर है। हम जितना ज़्यादा प्यार करेंगे, जितना समर्पण करेंगे, उनके बताए रास्ते पे चलेंगे संगत जी, आप आसपास उनको महसूस कर पाएंगे कि हाँ गुरुजी तो सही में हमारे साथ रहते हैं, हर क्षण रहते हैं, हर बात उनको कैसे मालूम होती है। बिल्कुल वैसे ही देखो संगत जी कि एक पौधा कैसे बड़ा होता है, उसकी एक एक पत्ती कैसे निकलती है, कैसे उसमें फल आते हैं, कैसे फूल आते हैं, और कोई नहीं देख पाता कि फल कब आ रहा है, वो फल आ जाता है, क्योंकि वो सब गुरु जी की महिमा है, शिव बाबा की महिमा है कि कहाँ से कैसे कब क्या होता है, ये नेचर को हम नहीं समझ सकते। वैसे ही गुरु जी महाराज की शक्तियों को हम नहीं समझ सकते, लेकिन हम तो सिर्फ उनका आशीर्वाद ले सकते हैं, उन्हें प्यार कर सकते हैं, उनके बताए हर रास्ते पर हम अमल कर सकते हैं, हम चल सकते हैं, उनकी वाणियों से हम अपने प्रश्नों के उत्तर ले सकते हैं संगत जी। उनके सिमरन करने से हम मन को शांति और दुख क्लेश से दूर रह सकते हैं। ये गुरु महिमा का क्या गुणगान करूं गुरु जी, आज आपने मेरी जिंदगी पूरी बदल के रख दी संगत जी, पूरी तरह से बदल के रख दी गुरु जी महाराज का, कि बेअनंत शुक्राना करती हूँ संगत जी, बेअनंत शुक्राना करती हूँ। धन्य हुए गुरु जी। कल संगत जी, कल की बात है, कल मेरे को किटी में जाना था, और मतलब मैं अभी कुछ दिनों पहले मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैं घर से नहीं निकल सकती थी, जो भी चीज़ें हुई थी, तो मेरे मन में इतना डर बैठा हुआ है कि मैं बाहर जाने को ही डरती हूँ अकेले, तो इतनी इंडिपेंडेंट नहीं हूँ, थी पहले बहुत ज़्यादा, और फिर जो सारी चीज़ें हुई तो मैं वो हो गई थी। तो अभी गुरुजी मुझे इंडिपेंडेंट फिर से कर रहे हैं संगत जी, फिर से मेरा कॉन्फिडेंस बाहर ला रहे हैं। और कल लेके गई, हस्बैंड अंकल ने बोले ठीक है तुम चले जाओ, मैं नहीं आ सकूँगा, और गई संगत जी, आई भी वापस। और जब मैं वहाँ पर, मेरे को कुछ गिफ्ट लेके जाने थे, पर समझ में नहीं आ रहा था कि एक कृष्ण भगवान की मूर्ति थी और एक डब्बियों का 4 डब्बियों का सेट था, तो मेरे समझ में नहीं आ रहा था कृष्ण भगवान की मूर्ति, क्योंकि हर जगह तो मैं भगवान को देखती हूँ संगत जी, तो मैं दूँ कि नहीं दूँ, ही रखी है तो इधर उधर नहीं रखना चाहिए, बड़ा अजीब सा क्वेश्चन दिमाग में आ रहा था। तो मैंने चिट डाली कमरे में, भगवान के पास नहीं रखी, क्योंकि अब मुझे इतना विश्वास हो गया ना संगत जी कि भगवान तो हर कहीं हर क्षण हर पल मेरे साथ हैं। जब याद कर लो रब हमारे मंदिर में बैठा ही है, बस उस मंदिर को हमें साफ रखना है। तो मैंने चिट डाली संगत जी, तो वो तुरंत मेरी कबर्ड की 3 अलमारियाँ हैं बेडरूम में, तीनों अलमारी में चाबियाँ लगी चल जाती हैं, तो चाबियाँ हिलने लगी संगत जी। पहले मेरे को लगा, मैंने कबर्ड खोली अपनी, कपड़े निकाली, उसके बाद हिल रही है, तो मतलब फिर मैंने हाथ से उसको जाके रोकी, ये मतलब हिलना बंद हो जाए, तब भी हिल रही संगत जी वो। तब मेरा कॉन्फिडेंस वो हुआ कि नहीं यार ये हिल रही होगी, हम वो डाउट बहुत ज़्यादा करते हैं ना,
इंसान है। फिर दूसरी अलमारी की कवर भी की चाबी भी हिलने लगी संगत जी, जिसको तो टच भी नहीं करी थी। मैं समझ गई गुरु है यहाँ और मुझे बता रहे हैं कि देख मैं तेरे साथ में हूँ। तो संगत जी देखो, तो मैंने पलंग पे चिट डाली और वहीं से एक चिट उठाई कि क्या लेके जाऊं। मेरे को भगवान को ले जाने की इच्छा नहीं हो रही कि वो भी सौ पीस है, वो तो कहीं भी रख देंगे। तो और वो भी हमको किसी से आया है, मेरे भी समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। बहुत प्यारे हैं राधा कृष्ण, मंदिर में भी जगह नहीं है। तो संगत जी गुरु जी बोलते डब्बी उठा, तो मैंने वो उठाई और वो चाबियां संगत जी आधे घंटे तक हिलते रही। उसके बाद में दोबारा भी मैं देखी तो हिलना शुरू हो गई संगत जी। तो यानी गुरुजी हमारे साथ हर क्षण हर पल हैं, पर वही है कि हम विश्वास नहीं कर पाते हैं। तो बेअनंत शुक्राना गुरुजी, बेअनंत शुक्राना। शुक्राना गुरुजी कहते हैं मैं तेरे साथ कितनी बार आया, तू मुझे पहचान नहीं पाई। संगत जी बहुत बार गुरुजी दर्शन देते हैं, बहुत बार दिए हैं, और वो पक्षी के रूप में किसी भी रूप में आएंगे गुरुजी आपके पास में। कोई एक वो नहीं है, कोई इंसान हो सकता है, कोई सर्वेंट किस होगा तुम्हारे पास उस रूम में आ सकता है, कोई घर का इंसान हो सकता है, कोई फ्रेंड सर्कल हो सकता है, कोई पड़ोसी हो सकता है, कोई मेहमान हो सकता है, कोई जीव जंतु हो सकता है। गुरुजी तो गुरुजी हैं, वो किसी भी रूप में आते हैं। और संगत जी यकीन करो, एक एक बात यकीन करो, ये अनुभव लिए हुए हैं, बिना अनुभव के एक भी बात नहीं है संगत जी। तो गुरुजी हर क्षण हर पल हमारे साथ रहते हैं। ये कितना बड़ा आशीर्वाद है गुरुजी का कि अपने भक्तों के साथ, अपनी प्यारी बेटियों के साथ गुरुजी हर क्षण रहते हैं। और जब हम मुसीबत में रहते हैं तब तो 24 घंटे उनकी निगरानी हम पे ही रहती है, गुरुजी पे। गुरुजी की बेअनंत शुक्राना है गुरुजी। इतना विश्वास, इतना भरोसा, इतना आत्म संतोष दिया है गुरुजी आपने। अभी मेरे को ऐसा लग रहा है आने वाले समय में गुरुजी जो बोल रहे हैं ना, सारे सपने पूरे होने वाले हैं। कुछ समझ में नहीं आता है, इतनी शांति, इतनी बेचैन थी मैं, इतनी बेचैन थी। इस 6-7 महीने में तो मेरी जिंदगी काफी पलट गई संगत जी, काफी पलट गई वो सत्संग सुनते सुनते। यानी जिंदगी ही निराली हो गई मेरी सत्संग सुनते सुनते। अब तो एक दिनचर्या बन गई है, एक रूटीन बना दी गुरुजी ने संगत जी। एक रूटीन बना दी, सुबह 4 बजे उठो, थोड़ा सा सिमरन करो, अमृत वेला संभारो, पक्षियों को दाना डालो, सूर्य को जल दो, अपने फिर थोड़ा सा प्राणायाम करो, ब्रेकफास्ट करो, ध्यान करो, खाना खाओ। एक 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 रूटीन है ना, एक इतनी अच्छी रूटीन बना दिए हैं। क्या खाना है, काढ़ा पीना है, अब रेगुलर काढ़ा पीती हूँ संगत जी। यानी एक लाइफस्टाइल अलग ही चेंज कर दी गुरुजी ने, पूरी की पूरी लाइफस्टाइल चेंज हो गई संगत जी मेरी। मेरी तो दुनिया पलटती नजर आ रही है संगत जी, दुनिया पलटती नजर आ रही है। बेअनंत शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। यानी इतना प्यार बरसाने के लिए बेअनंत शुक्राना। आपकी महिमा की बयान हम नहीं कर सकते गुरुजी। आपके इतने शुक्राने हैं कि हम कितने भी बोल लें तो वो कम है, और हमारे पास वो वाणी नहीं है जो हम गुरुजी का शुक्राना कर सके। ये जो वाणी भी दी है गुरुजी महाराज, उसका भी शुक्राना है। जो शरीर इतना अच्छा दिया है, चल रहे फिर रहे देख रहे आपके, ये आंखों का शुक्राना है, ये कानों का शुक्राना है जो सुन पा रहे हैं, ये हाथों का शुक्राना है जो हम मोबाइल पकड़ के हाथ से और आपके शुक्राना सत्संग शेयर कर पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। धन्य है गुरुजी। ये पैरों का शुक्राना जो हम चल पाते हैं इस धरती माँ पे और अपने दिनचर्या के सारे कार्य करते हैं, उसका शुक्राना है। धरती माँ आपका शुक्राना है कि मैं हर क्षण हर पल, मतलब आप हमारी रक्षा करती हैं। हम दिन भर के कार्य अपने जीवन यापन करने के लिए आप पर पैर रख के चलते हैं, और फिर भी आप हमें फल फूल वनस्पति सारी चीजें अनाज देते हो। कितनी करुणामयी हो आप माँ, कितनी करुणामयी हो। हमसे कुछ भी गलती हो तो क्षमा करना करुणामयी। हे आदि शक्ति, हे भारत माता, हे भूमि माता, आपको भी कोटि कोटि नमन। बार बार शुक्राना करती हूँ गुरुजी, बार बार शुक्राना करती हूँ। आपकी बनाई हुई इस पृथ्वी पर हम बहुत ही भाग्यशाली हैं जो भारत देश में भी हम
हुए हैं। और इस भारत भूमि का भी बार बार शुक्राना करती हूँ जो हमें संभाले रखती है। धन्य है गुरु जी, हमें पालती है, हमें पोसती है। धन्य है गुरु जी, आपकी महिमा का कितना बयान करूं गुरु जी। इतने प्यारे हाथ दिए हैं अच्छे अच्छे काम करने के लिए, लोगों को नमस्कार करके उन्हें ब्लेसिंग्स देने के लिए, उनका सम्मान करने के लिए। यानी आपने हमारा शरीर कितना सुंदर बनाया, इतने सुंदर बाल, नाक नक्शे, ये ओंठ, खाना खाने के लिए जिह्वा, यानी वाणी के लिए, यानी अंदर का तो देखो संगत जी, हमें नहीं मालूम पर कैसे ही मशीन चलती है, सारे कार्य संचालित होते हैं। एक भी ऑर्गन खराब हो गया तो हालत खराब हो जाती है। तो कैसे संतुलन बना के गुरुजी ने हमारे को ऐसा बनाया, उसका बेअनंत शुक्राना। इतना सुंदर मानव शरीर बनाया आपने, आपकी इस रचना का बेअनंत शुक्राना है गुरुजी, बेअनंत शुक्राना है। हर क्षण, हर पल, हर लम्हे का शुक्राना है, बार बार शुक्राना है गुरुजी। हर एक चीज का शुक्राना है, हर लम्हों का शुक्राना गुरुजी। बस आपके चरणों में ऐसी प्रार्थना है, जो शांति, जो समर्पण आप मुझसे करवाना चाहते हो वो मैं कर सकूं। जो शांति आपने मुझे दी, वही शांति, वही प्रेम सब महसूस कर सकें गुरुजी। आप तो अपना प्रेम सारी संगत को एक सा देते हैं। आपके सामने ना कोई छोटा है, ना कोई गरीब है, ना कोई अमीर है, कुछ नहीं, ना कोई गोरा है, ना कोई काला है, कोई जाति धर्म नहीं है गुरुजी का। लेकिन बस यही है संगत जी, हम अपना बर्तन कितना साफ रख सकते हैं। हमारे बर्तन का जो भी मैल है वो जितने जल्दी निकलेगा, तभी गुरुजी हमारे मन मंदिर में बस पाएंगे। हमारी आत्मा जितने जल्दी शुद्ध होगी, उसको शुद्ध करने में ही टाइम लगता है संगत जी, इतने जल्दी शुद्ध नहीं होती। ये कई जन्मों के हमारे पाप रहते हैं, कई जन्मों के हमारे संस्कार रहते हैं, जिनको निकलने में बहुत वक्त लगता है। कोई फट से छोड़ देता है किसी को, गुरुजी धीरे 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 करके निकालते हैं। तो बेअनंत शुक्राना है गुरुजी, बेअनंत शुक्राना है। आप जो करते हैं बहुत भले के लिए करते हैं गुरुजी महाराज। आपने आज मुझे जो शांति, जो पीस, जो सुख दिया है, उसका मैं किसी को बयान नहीं कर सकती संगत जी। मैं किसी को बयान नहीं कर सकती, किसी को नहीं बता सकती कि इतनी शांति कैसे मिल रही है, किसी को नहीं बता सकती। ये गुरुजी और मेरी बात है, लेकिन यही अनुभव सबको मिले, इसके लिए मैं आप सभी से ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ कि महसूस करोगे कुछ दिनों बाद आप भी। लेकिन गुरुजी के बताए हुए रास्ते को चुनना होगा, उनके बताए हुए जो भी बातें होती हैं उनसे डायरेक्ट कनेक्ट करो संगत जी। मेरे पास अभी तक कोई भी संगत जी का मेरे पास कोई फ़ोन नंबर नहीं है, किसी से मैं जाती नहीं हूँ, कहीं मैं जाती नहीं हूँ। अभी तक मैं बड़े मंदिर कोई भी सत्संग में नहीं हूँ। बस मोबाइल से जितना भी गुरुजी महाराज मेरे से टेलीपैथी कर लेते हैं, सत्संग सुनवा देते हैं और डायरेक्ट कनेक्शन रखो संगत जी। मेरे पास कोई आंटियों से मैंने कभी बात नहीं की है, गुरुजी ही बात कर लेते हैं पूरी, गुरुजी ही मैसेज दे देते हैं, गुरुजी सत्संग सुनवा देते हैं। हर उस रूप में गुरुजी को देखो, ये विश्वास दिया है गुरुजी ने, ये भरोसा दिया है गुरुजी ने। तो सीधा कनेक्ट करो, कोई भी प्रश्न का उत्तर है तो आप गुरुजी की वाणी में, गुरुजी के वचनों में सुनो। सत्संग में आ ही जाता है संगत जी, हमें कहीं जाना कि हमें सोचना भी नहीं पड़ता कि हमें क्या करना है। गुरुजी खुद इतना ध्यान कर रखते हैं हमारा, छोटे बच्चे जैसा। उसका बेअनंत शुक्राना है, बेअनंत शुक्राना है। हर क्षण, हर पल, हर लम्हे का शुक्राना गुरुजी। आप अपने प्रेजेंट्स देते हैं, हमें महसूस भी नहीं होता और गुरुजी आके हमारे पास से चले जाते हैं, हम पहचान नहीं पाते। हमें वो नज़र दो गुरुजी कि हम काफ़ी को हमें जब समझ में आता है, जब गुरुजी जा चुके रहते दूसरे दिन, अरे वो तो गुरुजी थे संगत जी। एक दिन और गुरुजी आए थे, जहाँ शुक्राना सत्संग करती हूँ, यहीं से एक इंसान वॉक करते हुए आया और पहले से जा रहा था, मैं पीछे से देखी और मैं आ रही थी पीछे पीछे। जब उसके लेवल पे यहाँ आ गई तो मेरे को हाथ जोड़ के गुड मॉर्निंग बोलता है। मैंने बोली अरे वाह, आज की सुबह तो बहुत अच्छी है। मैंने भी गुड मॉर्निंग बोली और मैं बहुत खुश हो गई, बहुत स्माइली फेस, और इतना यानी वो गुड मॉर्निंग शब्द इतना प्यारा था, इतनी स्वीट वॉइस में बोल रहे थे वो, तो मैं बहुत खुशी। और वो गुरुजी थे संगत जी, सुबह सुबह मेरे को 6:30 बजे गुड मॉर्निंग बोलने आए थे। और अब 3-4 दिन के बाद में फिर से वही इंसान दिखता है,
تو میں وہی میرے گھر سے نکلتے ہی تھوڑے سے تو میں نے ان کو گڈ مارننگ بولی. تو ایسا دیکھ رہا وہ اسمائل نہیں تھی, وہ نظر نہیں تھی, وہ بھاؤ نہیں تھی چہرے پہ سنگت جی. گڈ مارننگ تو بول ٹھیک ہے گڈ مارننگ. نہ ہاتھ اٹھایا اس نے ہاتھ جوڑنے کے لیے, جس کی جو ہیبٹ رہتی ہے ویسا کرتا ہے نا. تب میرے سمجھ میں آیا اتنے صبح صبح گروجی مہاراج میرے کو گڈ مارننگ بول کے بلیسنگس دے کے چلے گئے ہاتھ جوڑ کے. سنگت جی دیکھو گرو جی کتنا پیار کرتے, بے انت شکرانہ گرو جی, بے انت شکرانہ, تہہ دل سے شکرانہ کرتی ہوں گرو جی مہاراج, تہہ دل سے شکرانہ کرتی ہوں. یہ شکر بلیسنگس مجھے بتانے نہیں چاہیے پر میں اس لیے شیئر کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو بھروسہ بڑھے, وشواس بڑھے, سمرپن بڑھے گرو جی میں, بھکتی میں آپ کی بھکتی بڑھے. سنگت جی آپ وشواس کرو ہر ایک چیز میں, ہر کہیں ڈھونڈو گرو جی, ہر کہیں ہر روپ میں آتے ہیں, ہماری مدد کرتے ہیں, ہمارے انگ سنگ رہتے ہیں. دھنیہ ہوئی گرو جی, دھنیہ ہوئی گرو جی, اتنی ساری بلیسنگس دینے کے لیے, ہر چھن اپنے ساتھ مجھے رکھنے کے لیے, اتنا پیار برسانے کے لیے. بے انت بے حساب شکرانہ گرو جی, بے حساب شکرانہ ہے. کروڑوں اربوں خربوں بار شکرانہ ہے. ہر چھن ہر پل ہر لمحے کا شکرانہ ہے. بار بار شکرانہ کروں تو کم ہے گرو جی. آج تو آپ کی بیٹی بہت بہت خوش ہے, بہت خوش ہے. بس یہی خوشی, یہی شانتی ساری سنگت میں پھیلا دے دو بابا, ساری سنگت پریوار کو, ان دکھی ماؤں کو بھی دے دو. آج میں بہت خوش ہوں سنگت جی, بہت خوش ہوں, بہت خوش ہوں. میں نہیں بتا سکتی یہ خوشی مجھے کیوں لگ رہی ہے, لیکن گھر میں جو ماحول دیا ہے گرو جی مہاراج نے, جو شانتی دی ہے, یعنی اس چیز کے لیے میں ترس گئی تھی سنگت جی 30 سال سے. لیکن اب اس گرو جی مہاراج نے جو شانتی دے دی ہے اس کا بے حساب شکرانہ گرو جی, بے انت شکرانہ ہے. بہت چھوٹی بات ہے گھر کی شانتی سے رہنا, چھوٹی بات نہیں ہے سنگت جی, بہت بڑی بات ہے کہ آپ کا من شانت رہنا, جہاں آپ رہ رہے وہاں شانتی کو محسوس کرنا. بے انت شکرانہ گرو جی گھر کی شانتی دینے کے لیے. اور اتنے اچھے سے لے کے گئے, کٹی میں انجوائے کری بنا دھک دھک کے. نہیں تو سنگت جی میں چھپ چھپ کے دھیان کرتی تھی, اس کی وجہ سے میرے اوپر بہت باتیں اٹھائی گئی ہے, لیکن میرے کو تو میرے پربھو کی بھکتی کے علاوہ کچھ اچھا لگتا نہیں ہے. میرے کو کسی کی چنتا نہیں ہے, جب میرے پرماتما میرے ساتھ ہیں تو چھپ کے بھی کرنا پڑے گا تو میں جاؤں گی. پر گرو جی بھگوان کی بھکتی میں کبھی نہیں چھوڑوں گی, جو کرنا ہوگا پھر ایک قدم تم اٹھاؤ تو 1000 قدم بھگوان اٹھاتے ہیں. سنگت جی ہمارے لیے کشٹ تو آئیں گے, کیونکہ تم کو اس پریچھا سے باہر نکلنا ہے. وہ اس لیے نکلنا ہے کہ تمہارا کانفیڈینس لیول بڑھتا ہے, تم بھکتی میں کتنے نپن ہو سکتے ہو, تمہارا سمرپن کتنا ہے, تم اس یوگیہ ہو بھی کہ نہیں جو پرماتما تم پر کام کریں. تو سنگت جی ہم وہ چنے ہوئے لوگ ہیں جس کو پرماتما نے اپنے سامراجیہ میں بیٹھالنے کے لیے چنا ہے. تو سنگت جی اپنے آپ کو کم نہیں سمجھنا, اور جو بھی استھتی ہو رہی ہے ان کا جم کے ڈٹ کے مقابلہ کرو, کیونکہ گرو جی مہاراج ہمارے ساتھ ہر چھن ہر پل ہیں. دھیریہ رکھو, لیکن بہت دھیریہ رکھنا پڑتا ہے سنگت جی, اتنا آسان بھی نہیں ہے اس راستے پہ چلنا. جن کے کرم ماڑے ہیں ان کو تو بہت کٹھنائیاں آتی ہیں, جن کے اسموتھ ہے تو ان کو کچھ وہی نہیں. لیکن گرو جی مہاراج کے ہوتے ہوئے کسی کے لیے کچھ کٹھن نہیں ہے. کتنی کٹھن پرستتی ہے, گرو جی ہے نا ہاتھ تھامنے کے لیے, وہ کھڑے ہیں نا ہمارا ہاتھ تھامنے کے لیے, ہر چھن ہمیں بتانے کے لیے, مارگدرشن دینے کے لیے. بس ان سے ڈائریکٹ کنیکٹ کرو سنگت جی, صبح امرت ویلا کرو. امرت ویلا میں تمہارے ساری چیزیں, ساری پریشانی کیسے حل ہوتی ہے پتا ہی نہیں چلتا. امرت ویلا کرو سنگت جی, بہت فرق پڑتا ہے. اورا ہی ختم ہو جاتا ہے گھر کا نیگیٹو امرت ویلا کرنے سے, شیو پران پڑھنے سے, منتر جاپ کرنے سے, امرت واڑی چلانے سے. میں تو چلا بھی نہیں پاتی سنگت جی, ڈر ابھی بھی بنا رہتا ہے کہ ارے آ جائیں گے. ہم کھلا کچھ نہیں چلا پاتی ہوں سنگت جی, ٹائم نہیں مل پاتا, پٹ سے آ جاتے ہیں. ابھی بائی نہیں تو پہلے بہت اچھے سے ہوتا تھا, پر ابھی کام میں نہیں ہو پاتا, کام میں لگا رہتا, سنتے رہتی ہوں بس. کتنی عظیم سیوا ہے گرو جی, ایسے چمتکار ہم نے کبھی سوچی نہیں تھی کہ ہمارے کرم کٹوانے کے لیے گرو جی بس ستسنگ سنوا کے ہمارے کرم کٹوا دیں گے. اتنا چھوٹے اپائے بتا کے. دھنیہ ہوئے گرو جی, آپ نے مجھے جوڑا اس کے لیے بے انت شکرانہ کرتی ہوں گرو جی. شکرانہ 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 گرو جی. میرے کو نہیں معلوم گرو جی, میں بہت روتی تھی جب سہج یوگ سے نکلی تھی نا سنگت جی.
मेरा मन बहुत उदास था कि मैं श्री माता जी को नहीं छोड़ सकती। जैसे गुरुजी प्रेम करते ना, वैसे श्री माता जी से मैं प्रेम करती थी। माँ भी मुझे उतना ही प्रेम करती हैं, क्योंकि वो साक्षात आदि शक्ति हैं, शिव में ही समर्पित है आदि शक्ति। तो फिर मेरे को तो दोनों का प्यार मिल गया, इसके लिए बेअनंत शुक्राना गुरुजी। पर शुरू में ना गुरु महाराज का प्यार मैं महसूस नहीं कर पाती थी ना संगत जी, समझ नहीं पा रही थी। कनेक्शन बनने को टाइम लगता है। 3-4 महीने के बाद में मेरे को फिर अच्छा लगने लगा संगत जी, हाँ गुरुजी है। ऐसा लगने लगा नहीं, ये तो गुरुपा है, हर बात का ध्यान रखते। इतना प्यार दिया गुरुजी ने, इस बच्ची को फूलों जैसे उठा लिया अपने हाथों में। उसका बेअनंत शुक्राना गुरुजी, बेअनंत शुक्राना। धन्य हुई गुरुजी, आपने मुझे जोड़ा, उसके लिए बेअनंत शुक्राना शुक्राना शुक्राना। नीम करोली बाबा, आपका भी शुक्राना। आपके मैसेज नहीं मैं पढ़ पा रही हूँ, उसके लिए आप नाराज मत होना गुरुजी, आप नाराज मत होना। नीम करोली बाबा, हनुमान जी, बालाजी, आपको भी चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन है। और संगत जी, बस यहीं पर मैं अपना शुक्राना सत्संग विराम करती हूँ। गुरु जी महाराज, अगर मुझसे कुछ भी गलती हुई होगी तो मुझे क्षमा करना। सभी संगत परिवार से क्षमा चाहती हूँ। और मुझसे जो भी गलतियाँ हुई हैं संगत जी, गुरु जी महाराज, जो भी गलतियाँ हुई जाने अनजाने में, उन सब के लिए मैं तहे दिल से क्षमा चाहती हूँ गुरु जी। मेरे बच्चे से भी जो गलतियाँ हुई उसके लिए भी बार बार क्षमा चाहती हूँ। मेरे हस्बैंड अंकल से जो गलती हुई उसके लिए क्षमा करो गुरु जी। सबकी तरफ से शुक्राना, सब पे अपनी कृपा करना, सबको निरोगी काया बख्शना बाबा, सबके घर में शांति देना। बस आज का शुक्राना सत्संग मैं यहीं पर विराम करती हूँ। और जो आंटी से हमारा शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ, उनको भी बेहद बेहद प्यार देना और उनकी ब्लेसिंग्स देना, उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी करना गुरुजी। बहुत अच्छी आंटी है, मेरे शुक्राने सत्संग बड़े प्यार से शेयर कर देती हैं। उसका बेअनंत शुक्राना आंटी जी, आपको बेअनंत शुक्राना दीदी। और ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु। चलिए संगत जी, अब हम सुनते हैं दूसरी आंटी जी का शुक्राना सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा बहुत बहुत धन्यवाद गुरुपा आपका। आपने मुझे सब कुछ सोचने समझने की, हर चीज़ की आपने मुझे इतनी मतलब इतना मेरा मेरा साथ दिया हर चीज़ में गुरुपा। नहीं तो लोगों ने मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जो कि वो चाहते ही नहीं है कि तुम जियो, तुम रहो, तुम कुछ करो। नहीं, कुछ नहीं गुरुपा, पता नहीं, ऐसे ही है। किसी के बारे में तुम एक शब्द नहीं बोल सकते हो गुरुपा, किसी से तुम कुछ कह नहीं सकते हो, अच्छे से रह नहीं सकते गुरुपा। ऐसी जिंदगी किसकी है गुरुपा? ऐसी ऐसी जिंदगी तो गुरुपा नहीं हो, ऐसी जिंदगी क्यों जिएगा कोई? ऐसी शादी में क्यों रहना चाहेगा गुरुपा? आप बताइए। एक समय के बाद इंसान का मन थक जाता है कि इससे अच्छा तो इंसान अकेले ही रहे। ऐसे शादी में रहने से अच्छा है कि वो अकेले रहे। हाँ, वो अकेले रहे, सब कुछ छोड़ छाड़ के गुरुपा। मैं तो यही चाहती हूँ गुरुपा, मैं ऐसे जगह ऐसे सुराम नहीं रहना चाहती गुरुपा। नहीं, नहीं रहना चाहती, और क्योंकि जीने ही नहीं देना है हमें। हम किसी के बारे में कुछ बोल नहीं सकते और लोग हमारे बारे में कुछ भी बोलेंगे गुरुपा, ये कैसी बात है? ऐसे तो ऐसे तो नहीं होता ना गुरुपा। कब तक कोई किसी को वो करेगा गुरुपा? बताइए आप गुरुपा। हर चीज़ पता है आपको गुरुपा, हर चीज़ पता है आपको। और आपको ये भी पता है कि ये लोग जो है वो सिर्फ और सिर्फ यही चाहते हैं कि तुम ऐसे ही रहो, कुछ मत करो, बस
ऐसे ही रहो जीवन में, इसके अलावा कुछ नहीं करो, बोलते रहो। लेकिन उन्हें नहीं पता ये चीज़ कि हाँ, गुरुपा जो जब जिसके जीवन में आ जाते हैं ना, तो उसका जीवन जो है वो बेहतर से बेहतरीन हो जाता है ना? उसका जीवन बहुत अच्छा हो जाता है। आज नहीं तो कल होगा ही होगा। और वो हम वो इंसान कभी किसी का बुरा सोचता ही नहीं है। नहीं, ना ही वो सोचता है और ना ही वो कर सकता है बुरा। है ना वो? हाँ, आपने जो आप जो बोलते हैं मैं करती हूँ गुब्बा, बच्चों के लिए भी करती हूँ। बच्चे भी परेशान हो जाते हैं। अब उनको क्या पता कि उनके साथ में क्या हो रहा है, वो भी चिड़चिड़े हो जाते हैं गुब्बा। और जिस जगह हम रहते हैं, बस केवल आपके आपके उससे रह रहे हैं गुरुपा, आप हैं इसलिए, नहीं तो यहाँ रहना बहुत, नहीं रह सकता कोई भी। क्यों रहे ऐसी जगह में जहाँ आपकी लड़ाई हो रही है, कलेश हो रहा है आपके जीवन में? क्यों रहेगा कोई वो गुरुपा, बताइए आप। है ना? क्योंकि आप आप तो सबके लिए समान है गुरुपा, आपके लिए सभी लोग समान है। और है ना? जो लोग बुरा नहीं सोचते हैं, जो अच्छा सोचते हैं, बुरा भी सोचे होंगे तो जो आपके उसमें है वो सभी, वो किसी का बुरा सोच ही नहीं सकते हैं। ठीक है? और आप जिसकी ज़िंदगी में आ जाते हैं तो फिर उसका तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा, अच्छा ही होता है। कठिनाइयाँ आएँगी, मुश्किलें भी आएँगी। ठीक है? बहुत हम इतने सालों से झेल रहे हैं गुरुपा, बहुत। अब तो बहुत हम अ, ठीक है, देखते हैं कब तक क्या होता है, क्या नहीं होता है। किस्मत है कुछ हमारी, जो हमने पिछला किया है या किया होगा गुरुपा, वो भी हमने सब कुछ अब सहन कर लिया है सारी चीज़ें। बस अब यही चाहते हैं गुरुपा कि जीवन में आप जो भी करेंगे वो अच्छा ही होगा। बस यही चाहती हूँ गुरुपा आपसे मैं, कि आप जो भी करेंगे वो अच्छे से अच्छा ही होगा। और इसके अलावा मैं क्या बोलूँ गुरुपा, आप तो सब कुछ जानते हैं। रोज की जो चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें आप जानते हैं। हर वक्त हर चीज़ को बताना ज़रूरी नहीं होता है। ठीक है? बस आपकी ब्लेसिंग है, और आप सबको देखते हैं, जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। किसी का बुरा नहीं करना है, ना ही बुरा बोलना है, ना ही गलत सोचना है। बस इसी के साथ मैं आपका मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, सिद्धि सदा साई, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई, ओम नमः शिवाय, सिद्धि सदा साई, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लव यू गुरुपा।